बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हो रही है और हैरानी की बात है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली देश भर में आयोजित हो रही है। मतलब समझे, बिहार में शिक्षक की जरूरत जो है इसमें डोमिसाइल खत्म करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अगुवाई में पूरे भारत भर में यह विज्ञापन कह लीजिए निकलता है और जो है लोग पूरे भारत से चलकर यहां आकर बिहार में शिक्षक बनते हैं। अब हैरानी की बात यह है कि पूरे भारत में अब योग्य शिक्षक नहीं मिल रहा है। अब क्या कहिएगा, बिहार के मुखिया, बिहार के सत्ताधिकारी चाहे जिस भी पार्टी का हो, उसको लगता था कि भाई बिहार में खाली शिक्षक नहीं है। अब तो हैरानी हो गई ना कि बीपीएससी के जिम्मे जो बहाली की प्रक्रिया दिया गया, उस बहाली के तहत पूरे भारत से मंगाया गया शिक्षकों को, आमंत्रण किया गया, आमंत्रित होकर के अभ्यर्थी आए, परीक्षा का फॉर्म भरे, परीक्षा तो दे दिए लेकिन वो पास ही नहीं कर पा रहे। मतलब बीपीएससी टीआरई 3 में सीधा तौर पे हम कहें तो सरकार का और आयोग का या शिक्षा विभाग का जो आंकड़े हैं वह आंकड़े कहते हैं कि हमको अब शिक्षक नहीं मिल रहा है, योग्य शिक्षक है ये नहीं है। 21,166 पद है वह खाली चला गया, शिक्षक नहीं मिला। अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि आप बीपीएससी टीआरई 4 में जो आएगा ना उसमें विश्व भर के लिए विज्ञापन निकालिएगा। हर देश का आकर के टैलेंटेड लोग बिहार में नौकरी कर लेगा। अब बिहार का लोग हर जगह जाकर मजदूरी करिए रहा है, क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है। बिहार खाली आईएएस आईपीएस के लिए जाना जाता है ना कि यहां से खूब बनता है। तो हमको तो अब संदेह होता है कि बिहार में जो आईएएस आईपीएस बनता है, यहां के जो सत्ताधिकारी एकदम क्रेडिट लेते हैं तो खाली आईएएस आईपीएस बनता है कि बुद्धिजीवी वर्ग रहता है जो शिक्षकों कमाल का बन सकता है या बनता होगा या तैयार है बना, लेकिन उसको बनने नहीं दिया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं बात है। तो कहीं ना कहीं खेला बड़ा जबरदस्त है। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि अब बिहार में शिक्षक जो चुने जाएंगे ना वो भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी चुने जाने की संभावनाएं हैं। ताकि भैया मिल नहीं रहा है, क्या कुछ है, क्या कहा क्या जा रहा है, आखिर क्या होने की संभावनाएं हैं और जो अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं, इन तमाम चीजों को आगे हम वीडियो में दिखाते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चलिए तो करते हैं सीधे मुद्दे की बात, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक जरूर एक बार शेयर कर दीजिए। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप बिहार डीएलएड 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में जो सबसे बेस्ट बुक है वह है चक्षु प्रकाशन का। चक्षु प्रकाशन अब बिहार डीएलएड के जो कोर्स हैं, जो पाठ्यक्रम है, इसके आधार पर आपके लिए स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट भी तैयार की हुई है। आप जिस प्रकार से यहां देख सकते हैं किस प्रकार से स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट बिहार डीएलएड के लिए सबसे सर्वोत्तम है चक्षु प्रकाशन का। इस पुस्तक की अगर खासियत को आप देखेंगे ना तो निश्चित तौर से आप भी हर्षित हो जाएंगे। जिस प्रकार से जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसी तरह एकदम पॉइंट्स टू पॉइंट्स जो है कि चर्चा की गई है। जिस जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन तमाम प्रश्न को समाहित किया गया है। जो देर किस बात की, अगर आप जो है कि तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलएड का तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप चक्षु प्रकाशन का बुक जो है कि खरीद सकते हैं। चक्षु प्रकाशन स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस बुक भी बनाती है। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स के माध्यम से आसानी से खरीद सकते हैं या नहीं तो अपने आसपास के दुकान से भी खरीद सकते हैं। तो चलिए करिए, देखिए क्या कुछ आया हुआ है अखबारों के माध्यम से जो खबर है। देखिए आपके सामने है कि बीपीएससी को 21,166 सीटों पर नहीं मिले शिक्षक। सुन लिए ना, शिक्षक नहीं मिला। आपको हम बताते चले कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक को खोजने की जब बात आई, बिहार का युवा एक एक डिग्री हासिल कर, पूरा तैयारी कर, जी जान एक लगाकर, आप जानते हैं जी जान जब एक करता है बिहार का युवा
तो आईएएस आईपीएस का भरमार लगा देता है। तो बिहार का युवा शिक्षक बनने के लिए, देश के भावी पीढ़ी के निर्माताओं के जीवन को बनाने के लिए अपना जी जान एक कर तैयारी कर लिया, सीटेट टीटेट एस्टेट सब पास कर लिया। जब आई बहाली की बातें तो चला गया जो शिक्षा मंत्री थे, पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, याद ही होगा आपको, उनको लगा कि बिहार में कोई योग्य शिक्षक नहीं है। बस सर कैबिनेट पे क्या मतलब क्यों जरूरत पड़ा कि संशोधन करना अपना क्यों? देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या गया, छात्र नहीं मिल पा रहे थे, सरकार ने नहीं, मतलब यह कि साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती थी। आप देखें ना कि अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6000 में कितना 369 लोग आए। तो यह है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण विषय के विशेषज्ञ आवे, और खास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी, इसलिए ओपन किया गया। विरोध कर रहे थे, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और देश के लिए खोल दिए। अच्छा, तो हर बातों का विरोध होता है, अच्छी बात का भी विरोध होता है, बुरी बात का भी विरोध होता है, उसमें हमें क्या करना है। डोमिसाइल खत्म कर दिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर, देश भर में आमंत्रित कर दिया। आज जो भाई साहब जितना लोग है, फोकटिया तो सब लोग जिसको अपने राज्य में मन नहीं लगता है, नौकरी के लिए जो दर दर तड़प रहा है, बिहार को तो तड़प ये रहा है, आ जाओ सब लोग। तो सब लोग आकर के फॉर्म भर दिया, पूरा दुनिया भर का, भारत का लोग आकर के फॉर्म भरा। कितना 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरा। बीपीएससी टीआरई, चाहे टीआरई 1, 2, 3 इस तरह में भरता चला गया। भरा तो पैसा आया, खूब पैसा आया, खूब मजे से सब मंत्री लोग खूब मजा लिया कि देखिए हमारे यहाँ तो देश भर का लोग आ रहा है, कितना बड़ा बात है, बिहार नौकरी भरमार, ऐसा वाली बात। मुख्यमंत्री अलगे क्रेडिट ले रहे हैं, गांधी मैदान सबसे खूब मजे करके। तो अब सोच लीजिए, आ तो गया, जब नौकरी में चुना गया तो टीआरई 1, 2 के समय में क्या देखा गया, बहुत सारा लोग फर्जीवाड़ा करके घुस के नौकरी ले लिया। तभी आयोग की इज्जत नहीं घटी, जानते हैं कब, जब नौकरी के बाद मतलब बीपीएससी ने जिसको सही कह करके उसका रिजल्ट जारी कर दिया, शिक्षा विभाग 1-2 महीना 5 महीना के बाद पकड़ा अभ्यर्थी को और उसको निकाल दिया नौकरी से बाहर, भागो यहां से, तो भगा दिया, सेवा मुक्त कर दिया। अब वैसे में बीपीएससी आयोग की गरिमा धूमिल नहीं हुई, ना ही उसकी को बेइज्जती हुई भाई, काहे कि उन्होंने चुना था तो बड़ा ही अच्छा था, लेकिन इधर पकड़ा गया तो निकाल दिया। लेकिन अब देखिए जो खबर आई है, वो खबर के मुताबिक अब भारतों में जो है कि इसको शिक्षक नहीं मिल रहा है। अब शिक्षक कहां से आएगा? मुख्यमंत्री जी तभी जो डोमिसाइल को खत्म कर दिए बिहार का, तो बिहार का युवा तो दर दर तड़प रहा है। अब उसका हो गया कि भारतों में जो है शिक्षक नहीं मिल रहा है। तो आप ही अब बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अब बीपीएससी टीआरई के माध्यम से जो परीक्षाएं होगी आगामी, उसमें शिक्षक कहां से खोजना पड़ेगा? अब तो भारत में शिक्षक मिल नहीं रहा है फलाना विषय में, तो होगा ना हो, विदेश से भी अब की बार जो है कि फॉर्म भराना पड़ेगा। पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, अब भाई जो है कि नेपाल हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, मतलब सब जगह से फॉर्म भराना चाहिए कि नहीं चाहिए? योग्य खाली बिहार में नहीं था, अब तो भारतों में सीट खाली रह गया। अब क्या करिएगा? अब तो करिए, अंतरराष्ट्रीय बनाइए भाई इसको, पूरे विदेश का लोग यहाँ फॉर्म भरेगा, बिहार में आकर नौकरी करेगा, अच्छा न होगा? बिहार का भविष्य अच्छा होगा। क्या जरूरत है बिहार का युवा इसका फॉर्म में नहीं भरना है, क्या भरेगा भाई? जब नौकरी देने का पारी आता है तो जो है कि बिहार से ज्यादा बाहरी राज्य वाला को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं 10% देते हैं, 50%, 60%। अब लीजिए, कल ही अखबार में खबर आई कि दिव्यांग कोटि में
बिहार का 44 ठो लोग और 121 ठो अदर स्टेट का है, जबकि 165 का चयन हुआ था। अब आप ही सोच लीजिए क्या हो रहा है, कैसे होगा यह बिहार का विकास। तो बिहार का विकास हो रहा है कि बिहार को धराशाही किया जा रहा है। बिहार के राजस्व का पैसा जो है आम जनता जो है कि जमा करती है, और एक एक पैसा कहां जा रहा है, पूरे भारत भर में जा रहा है। और बिहार का युवा दर दर की ठोकर खा रहा है। पता है क्यों? कटअफ 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 के खेल से। कभी 1 नंबर से छूट रहा है, कभी 2 नंबर से छूट रहा है, कटअफ 102 चला जा रहा है। गणित, एसएसटी, इस सब सब्जेक्ट का तो लोग पागल हो जा रहा है। देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। बिहार सरकार विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिटारा खोले हुए हैं, पर योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। इस बार तीसरे चरण में बीपीएससी ने 87,774 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, पर तीसरे चरण में 66,608 शिक्षक अंतिम रूप से चयनित हो सके। शेष 21,166 जो शिक्षक है वो मिला ही नहीं। इसमें भी सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में चयनित है। मतलब समझ लीजिए इसमें भी वो शिक्षक ज्यादा है जो पहले से टीचर था, फिर से टीचर बना है। आप बताइए। लेकिन मुख्यमंत्री जी क्रेडिट, वाह रे वाह, मत पूछिए भैया, ऐसा क्रेडिट तो बच्चा भी नहीं लेता है जब उसके हाथ कोई टॉफी दे देता है, तो उतना नहीं उछलता है जितना कि हमारे यहाँ जो सत्ताधिकारी उछलते हैं। पोस्टर देखिएगा रोड पर, पता नहीं किसके पैसा का पोस्टर है, सबके हैं, नीतीश सरकार सबके हैं। तो भाई हमारे बिहार में काहे के लिए पोस्टर लगाते हैं? जाइए ना बिहार से बाहर में पोस्टर लगाइएगा, सबके हैं नीतीश कुमार, तो सबके हैं सरकार, बिहार सरकार। तो हम तो कहते हैं सब बिहार का नेता बिहार में वोट नहीं मांगिएगा। अगर असली जमीर जिंदा है आपकी तो बिहार से वोट नहीं मांगेगा। जाइए पूरा बिहार के बगल में जितना राज्य है ना, सब में जाकर अपना वोट का प्रचार करके आइए। काहे कि जानते हैं उस सब आपको वोट तो दे देगा, लगता है आपको देगा के वोट? यही बिहार का लोग। मतलब खाएंगे बिहार का और गुण गाएंगे देश भर का। हाय रे रब्बा, आश्चर्य की बात है। लेकिन अपना घर देखे न जा रहा है, पूरा दुनिया में नौकरी 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 का ढिनोरा पीट रहे हैं। तो भाई इससे बिहार सुधरेगा? मुख्यमंत्री साहब जरा सा आप दिमाग लगा के सोच लीजिए। हमको तो आश्चर्य लगता है और संदेह होता है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी तक इस तमाम खबर पहुंचती नहीं है, क्योंकि उसके आसपास के जितने भी अधिकारी हैं, हमको लगता है उसमें से कई सारे अधिकारी जो है कि अदर स्टेट के हैं। इसका मतलब है जिस प्रकार से अदर स्टेट के लिए तामझाम हो रहा है, बिहार को बर्बाद करने का पूरी प्लानिंग है। इस बात को आप जान लीजिए। आने वाले 10-12 साल में बिहार में जो हालातें होंगी, और इसके जिम्मेदार तमाम सत्ताधिकारी आज के तो होंगे ही होंगे। आज देखिए ना पूर्व शिक्षा मंत्री का मुंह कैसे लटकल रहता है, उसी का डोमिसाइल हटाने वक्त भाषण चला था, लेकिन आज परिणाम देखिए ना ऐसे मुंह लटकल रहता है। काहे? जैसे करिएगा जो तो वही भरना भी पड़ेगा। तभी फॉर्म में थे एकदम मंत्री हैं हम, अभी क्या है लड्डू, अभी लड्डू। ये हालतें हो चुकी है। बिहार के सत्ताधिकारी केवल अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं और कुछ नहीं। इस बात को जान लीजिए, मान लीजिए। अब वोट देने से पहले इस सब चीज को याद रखिए। आप तो जानबे करते हैं, बहुत लोग फुसलाता है, फलना गति यात्रा निकालता है, चिल्ला गति यात्रा, और उसमें मिलता लड्डू से, किसी से मिलबे नहीं करता है। तो क्या कहिएगा? देखिए अब यहाँ शिक्षक नहीं मिल रहा है, हम क्या कहें इसमें। अब देखिए सत्य प्रकाश शर्मा सचिव बीपीएससी का जवाब देखिए अखबार में, योग्य शिक्षक नहीं मिले, इस वजह से शिक्षकों के पद रिक्त रह गए। सबसे खराब स्थिति तो विज्ञान विषय का है, खासकर केमिस्ट्री में है। मिनिमम अंक पर भी चयन किया गया है, इसमें इतना रिक्ति आता, 273 ही सफल हो पाया। विज्ञान फला चिल्ला चिल्ला, क्या इस सब का तो डिग्री जांच होना चाहिए। हमको तो आश्चर्य लगता है, समझे, हमको तो आश्चर्य लगता है। जितना पदाधिकारी है सब और जितना नेता है सब का डिग्री एक बार फिर से जांच करे, सीबीआई से जांच हुई सबका डिग्री। ऐसा फैसला ये लोग लेते हैं, उलूल जुलूल फैसला, कि आश्चर्य, पागल हो जाएगा एक आदमी, साधारण आदमी वो पागल हो ही जाएगा इस बिहार में। न नौकरी होने देता है बिहार वाला को। क्या दुश्मनी हो गया है भाई,
क्या हो गया है, हैं? बिहार का युवा दर दर का ठोकर खा रहा है, लेकिन भैया देश भर विदेश भर के लोगों को नौकरी दिया जा रहा है। स्कूल की क्या हालतें हैं वो तो देख ही रहे हैं। खाली शिक्षक बहाली के नाम पर ढिंडोरा और वोट बैंक की राजनीति। शर्म आना चाहिए ऐसे सत्ताधिकारियों को जो केवल वोट बैंक की राजनीति करती है, अपने ही घर के, अपने ही परिवार के, अपने ही जनता का ना तो दर्द समझती है, ना तो उसके दर्द का निवारण का कोई उपाय समझती है। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। आपसे एक बात हम बता देते हैं, वोट देने से पहले अपने अंगूठा का सही से प्रयोग करिएगा, या अपने अंगूठा को अपने पैकेट में रख लीजिएगा। इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप समझदार हैं तो समझिए, अन्यथा आप जो भी हैं, आप अपना भैया क्या कहें। आज के बिहार का भी जो हालातें हैं ना, ये हालातें आप ही लोगों के वजह से है, आपके अभिभावक के वजह से है। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।